बहुत समय पहले मध्य भारत के हरे भरे पहाड़ों और गहरी नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम सिंह और रानी पद्मावती राज करते थे। राज्य सुख शांति से भरा हुआ था। राजा न्यायप्रिय और वीर थे, जबकि रानी अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। जनता अपने राजा रानी से अत्यंत प्रेम करती थी। उनके संतान सुख की प्रतीक्षा कई वर्षों बाद पूरी हुई। रानी ने जुड़वां कन्याओं को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। बड़ी बेटी का नाम रखा गया सुरभि, जिसका अर्थ था सुगंध से भरी। छोटी बेटी का नाम रखा गया अनन्या, जिसका अर्थ था अद्वितीय। राजकुमारियां बचपन से ही अलग स्वभाव की थीं। सुरभि शांत, गंभीर और पुस्तकें पढ़ने व प्रकृति को निहारने की शौकीन थी। वहीं अनन्या नटखट, साहसी और तलवार चलाने व घुड़सवारी में तेज थी। परंतु किस्मत ने उनके जीवन की राह कुछ और ही लिखी थी। बिछड़ने की घटना। जब राजकुमारियां 5 वर्ष की थीं, तब राज्य में पड़ोसी साम्राज्य से आक्रमण हुआ। युद्ध में राजा ने अपने शौर्य से शत्रुओं को पीछे तो धकेल दिया, परंतु महल में अफरा तफरी मच गई। रानी ने अपनी बेटियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए दासी मल्लिका को सौंपा। मल्लिका दोनों बच्चियों को लेकर महल के गुप्त मार्ग से निकल पड़ी, परंतु भीड़ भाड़ और युद्ध के शोर में वह मार्ग भटक गई। एक मोड़ पर अचानक शत्रु सैनिकों ने पीछा कर लिया। मल्लिका ने समझदारी से दोनों राजकुमारियों को अलग अलग दिशा में भागने का निर्देश दिया, ताकि कम से कम कोई एक तो बच जाए। अफरा तफरी में सुरभि नदी के किनारे खो गई और एक साधु ने उसे उठा लिया। वहीं अनन्या को पास के गांव की एक वृद्धा ने अपने घर में छुपा लिया। उस दिन से दोनों बहनें अलग हो गईं। किसी को भी यह पता न चला कि दूसरी जिंदा है या नहीं। सुरभि का जीवन साधु के साथ। सुरभि को जिस साधु ने उठाया था, उनका नाम था स्वामी आनंदरूप। वे हिमालय की ओर जाने वाले मार्ग पर रहते थे और योग व आयुर्वेद के विद्वान थे। उन्होंने बच्ची को अपनी शिष्या और पुत्री समान अपनाया। सुरभि ने उनके आश्रम में रहकर वेद, शास्त्र, औषधि और संगीत का अध्ययन किया। उसका स्वभाव और भी शांत और दयालु होता गया। वह बीमार गांव वालों की जड़ी बूटियों से सेवा करती। भूखे को खाना और दुखी को सांत्वना देना उसकी आदत थी। लोग उसे देवी का रूप मानने लगे। वह यह नहीं जानती थी कि वह किसी राज्य की राजकुमारी है। उसके लिए उसका संसार वही आश्रम और आसपास के गांव थे। अनन्या का जीवन। गांव में दूसरी ओर अनन्या को गांव की वृद्धा गोमती ने पाला। गोमती के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। अनन्या स्वभाव से चंचल और साहसी थी। उसने गांव के बच्चों के साथ खेतों में दौड़ना, तीर चलाना और घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया। ग्रामीण उसे बहादुर मानते थे। समय के साथ उसने देखा कि गांव के गरीब किसानों पर जमींदार और सैनिक अत्याचार करते हैं। अनन्या का दिल बगावत करता। वह अक्सर अत्याचारियों से भिड़ जाती और गांव वालों की रक्षा करती। धीरे धीरे लोग उसे वीरांगना कहने लगे। दोनों की जवानी और संघर्ष समय बीता। दोनों बहनें जवान हो गईं, परंतु एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान थीं। सुरभि अब वह 18 वर्ष की थी। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव वाले उसे देवी मानकर पूजते, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अधूरापन रहता। उसे लगता था कि उसका कोई अपना कहीं खो गया है। अनन्या, वह भी 18 वर्ष की थी। उसकी तलवारबाजी और घुड़सवारी अद्वितीय थी। जब भी जमींदार या डाकू गांव वालों को सताते, अनन्या सामने खड़ी हो जाती। उसकी आंखों में आग और दिल में न्याय की ज्वाला थी। भाग्य का संगम किस्मत ने जैसे तय कर रखा था कि दोनों बहनों का मार्ग एक दिन टकराएगा। राजा विक्रम सिंह अब बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अपनी खोई हुई बेटियों की याद सताती रहती थी। वे हमेशा गुप्तचर भेजते रहे, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच राज्य के भीतर बगावत फैलने लगी। कुछ सरदार राजा को हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठना चाहते थे। जनता में असंतोष बढ़ रहा था। यही वह समय था जब सुरभि और अनन्या दोनों ने अलग अलग रूप में हस्तक्षेप किया। सुरभि ने बीमार और पीड़ित जनता को आश्रम में शरण देकर उनका मनोबल बढ़ाया।
अनन्या ने तलवार उठाकर अत्याचारियों को ललकारा। बहनों का आमना सामना। एक दिन ऐसा आया जब गांव में एक महोत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर दोनों पहुंची। सुरभि भिक्षुओं और साधुओं के साथ आई। अनन्या किसानों और युवाओं के दल के साथ पहुंची। दोनों एक मंच पर आमने सामने खड़ी हुईं। लोगों ने देखा, दोनों का चेहरा हूबहू एक जैसा था। उपस्थित जनता में खुसर पुसर शुरू हो गई। सुरभि और अनन्या भी एक दूसरे को देखकर चौंक गईं। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह कोई धोखा है, परंतु उनके दिलों में एक अजीब अपनापन जाग उठा। सच्चाई का खुलासा। महोत्सव में उपस्थित वृद्ध दासी मल्लिका ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबके सामने स्वीकार किया कि ये दोनों ही राजा विक्रम सिंह और रानी पद्मावती की जुड़वां बेटियां हैं, जो बचपन में युद्ध के दौरान बिछड़ गई थीं। पूरा गांव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। सुरभि और अनन्या एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। बरसों का दर्द बह निकला। बहनों की भूमिका राज्य में। जब राजा को यह समाचार मिला कि उनकी दोनों बेटियां जीवित हैं, तो वे फौरन उन्हें राजमहल बुलाने पहुंचे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन बेटियों ने साफ कहा, सुरभि, मैं महल की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से अधिक जनता की सेवा करना चाहती हूं। अनन्या, मैं गद्दी नहीं चाहती, बल्कि जनता के अधिकार और सुरक्षा की रक्षा करना चाहती हूं। राजा ने गर्व से कहा, तुम दोनों ही सच्चे उत्तराधिकारी हो। एक राज्य की आत्मा है और दूसरी उसकी शक्ति। नया युग। सुरभि ने राज्य में शिक्षा, औषधि और संस्कृति को आगे बढ़ाया। अनन्या ने सेना का नेतृत्व संभाला और अन्यायियों का नाश किया। दोनों बहनों के संयुक्त प्रयास से राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। उपसंहार कहते हैं, किस्मत चाहे जितनी कठिनाई दे, सच्चे रिश्ते एक न एक दिन मिल ही जाते हैं। राजा की दोनों बिछड़ी बेटियां वर्षों बाद मिलीं, लेकिन उन्होंने यह साबित किया कि खून का रिश्ता केवल पहचान से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। राज्य में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि राजकुमारियां भले बिछड़ गई हों, परंतु नियति ने उन्हें फिर से मिलाकर राज्य का भविष्य संवार दिया।